आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में लॉस की इक्वेशन को लेकर। कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के स्टेटमेंट के बाद में पाकिस्तान से बहुत सारी नॉइस आ रही है और ये नॉइस एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से स्टार्टिंग से ही कोशिश की जा रही थी कि उनको वॉर ट्रॉफी मिल जाए जिसको दिखाकर वो क्लेम कर सके कि पाकिस्तान जीत गया है। इससे पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उनके लिए वॉर ट्रॉफी Su-30 MKI था। उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि वो भारतीय वायुसेना का एक Su-30 MKI मार लें ताकि वो नैरेटिव वॉरफेयर में उसको आगे बढ़ा सके। इस बार पाकिस्तान के लिए वॉर ट्रॉफी भारत के रफाल फाइटर जेट और S-400 ट्रायम्फ थे, जहां पर भारतीय वायुसेना का पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग से ही मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर था। वहीं पर पाकिस्तान का हर एक क्लेम इन्हीं वॉर ट्रॉफीज के चारों तरफ घूम रहा था। कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसने पाकिस्तान को इस पूरे नैरेटिव को शिफ्ट करने का मौका जरूर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप चीजों को एनालाइज करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। अभी तक पाकिस्तान 5 एयरक्राफ्ट को लेकर क्लेम कर रहा था, लेकिन कल सीडीएस के स्टेटमेंट के बाद में सडनली पाकिस्तान का नंबर बढ़ गया और अब वो 7 एयरक्राफ्ट क्लेम कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान का ये क्लेम काफी बेसलेस है, लेकिन आर्ग्यूमेंट सेक के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 एयरक्राफ्ट मारे। अब क्या इन 7 एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान अपने आप को जीता हुआ घोषित कर सकता है, स्पेसिफिकली तब जब पाकिस्तान भारत में एक भी टारगेट नहीं मार पाया। वैसे पाकिस्तान ने अनऑफिशियल सोर्सेज से 2-3 फोटोग्राफ्स रिलीज करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट एक्सपर्ट डैमियन सिमंस ने इन सभी को एक्सपोज कर दिया था और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास में 3 हफ्तों के बाद भी एक भी ऐसी फोटोग्राफ नहीं है जहां पर वो क्लेम कर सकें कि उन्होंने भारत में कोई टारगेट मारा था। इसके उलट अगर आप भारत की स्ट्राइक्स को देखेंगे तो आपको 3 ऐसी जगहें दिखाई देंगी जहां पर भारत ने पाकिस्तानी रेडार साइट्स को उड़ाया है। पसरूर में भारतीय वायुसेना की तरफ से जो रेडार ध्वस्त किया गया था वो TPS-77 MRR था और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको ये रेडार अब दोबारा नहीं मिलेगा। ये रेडार अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है और पाकिस्तान की तरफ से 6 ऐसे रेडार्स पहले एक्वायर किए गए थे जिनका एक्सेस अब उनको नहीं मिलने वाला है। चुनैन में जो रेडार भारतीय वायुसेना की तरफ से मारकर गिराया गया है वो YLC-8E था। ये एक एंटी स्टेल्थ रेडार है जो पाकिस्तान ने चाइना से एक्वायर किया था और इसको भी भारतीय वायुसेना ने पूरा स्मोक कर दिया। लाहौर में जो यूनिट मारी गई थी वो HQ-9 की एक कमांड पोस्ट थी जिसको हारूफ ड्रोन से मारकर गिराया गया था। पहले फेज में पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क और रेडार नेटवर्क को ध्वस्त करने के बाद में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के रनवेज को टारगेट किया था। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर सरगोधा की फोटोग्राफ है जहां पर आप देख सकते हैं कि रनवे के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर भारत ने ब्रह्मोस मारी थी ताकि ये दोनों के दोनों रनवे यूज ना किए जा सके। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रहीम यार खान के रनवे को भी देख सकते हैं जहां पर भारतीय वायुसेना ने इंश्योर किया था कि आने वाले कुछ दिनों तक पाकिस्तान यहां से एयरक्राफ्ट ना उड़ा सके। यानी कि भारतीय वायुसेना की इन दोनों स्ट्राइक्स के बाद में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स यहाँ पर सिटिंग डक थे और क्योंकि यहाँ के एयर डिफेंस नेटवर्क ऑलरेडी डीएक्टिवेट किए जा चुके थे तो भारतीय वायुसेना यहाँ पर बंकर बस्टर मारकर हैंगर्स के अंदर एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकती थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से वो रूट लिया नहीं गया। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नूर खान एयरबेस की फोटोग्राफ देख रहे हैं और यहाँ पर जब भारतीय वायुसेना ने ये स्ट्राइक की होगी तो पाकिस्तान आर्मी के GHQ में आवाज आई होगी। जी हाँ, बिल्कुल उनके हेडक्वार्टर के बगल में भारतीय वायुसेना ने ये स्ट्राइक की थी और इस स्ट्राइक के दौरान 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को ध्वस्त किया गया था। वैसे तो इस स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना ने काफी इंटरेस्टिंग टारगेट्स को टारगेट किया था, लेकिन जो सबसे एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली फोटोग्राफ्स निकल कर आई हैं वो भोलारी और जकोबाबाद से निकल कर आई हैं। हम लोगों के पास में पाकिस्तानी एयर मार्शल का कन्फेशन है जहां पर वो कह रहे हैं कि भोलारी में एक साब एयरआई मारा गया था और सैटेलाइट इमेजेस में हम लोगों ने एक जला हुआ F-16 यहाँ पर देखा है। इसके अलावा इस हैंगर को आप देखकर साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक से ज्यादा F-16 मारे गए। जकोबाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की 3 स्क्वाड्रन स्टेशन है और जिस हैंगर को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त किया है वहां पर F-16 रखे जाते थे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सकर की फोटोग्राफ देख रहे हैं और यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एक एम्यूनिशन डिपो को डिस्ट्रॉय किया है। फिर बारी आती है मुरीद की, जहां पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पूरे UAV कॉम्प्लेक्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त किया है और फिर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भी टारगेट किया है जो मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। वैसे अभी स्कार्दू, रफीक और मलीर कैंट की फोटोग्राफ्स आना बाकी हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो दूसरे टारगेट्स हैं जैसे कि लाहौर का DHA एरिया, गुजरनवाला और सियालकोट की भी कुछ फोटोग्राफ्स आने वाले समय में पब्लिक की जाएंगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारी की सारी सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भारतीय वायुसेना की तरफ से रिलीज नहीं की गई है, बल्कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जाकर इन फोटोग्राफ्स को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर भारत के आपने 7 नहीं 8 एयरक्राफ्ट भी मारकर गिरा दिए हैं तो भी ये विक्ट्री कैसे है। एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस का काम होता है बेसिस को बचाना और यहाँ पर बेसिस के फोटोग्राफ्स आप सभी के सामने रखे हुए हैं।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।